नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो ये प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों को यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को एवं चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। आज का पहला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य का तुलु वंश के शासक कृष्णदेवराय ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? तो ये आमुक्तमाल्याद नामक ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी। आमुक्तमाल्याद। प्रश्न संख्या 2, अकबर ने जजिया नामक कर जो कि गैर मुस्लिम जनता से व्यक्ति कर के रूप में वसूला जाता था किस वर्ष बंद करवाया? तो ये 1564 में बंद कराया गया जजिया कर को। आज का तीसरा प्रश्न, मुगल काल में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को अनुदान के रूप में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था? तो उस अनुदान की भूमि को मदद ए माल कहा जाता था। आज का चौथा प्रश्न, जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर अल उस की उपाधि दी थी? तो ये उपाधि जो है उस्ताद मंसूर को प्रदान की गई थी। ये दुर्लभ पक्षियों के चित्रकार थे। आज का पांचवा प्रश्न, मोहम्मद सालेह द्वारा रचित किस ग्रंथ में शाहजहां के अंतिम 2 वर्षों की जानकारी मिलती है? तो उस ग्रंथ का नाम है अमल ए सालेह। अमल ए सालेह। आज का छठा प्रश्न, चोल शासकों द्वारा प्रसारित स्वर्ण मुद्राओं या सिक्कों का सामान्य नाम क्या था? तो उसका नाम था कलुंज या पोन। पूछा गया प्रश्न है ये। आज का सातवां प्रश्न, मौर्योत्तर कालीन शासक पुष्यमित्र शुंग ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसने सेनानी की उपाधि धारण की थी। सेनानी की। आज का आठवां प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन में एक मंडल होता था जिसमें 30 सदस्य होते थे। मंडल समितियों में विभाजित था। समितियों की संख्या कितनी थी? तो समितियों की संख्या 6 होती थी। आज का 9वां प्रश्न, मौर्योत्तर काल में अधिकांश शिल्पी किस जाति के थे? तो वे शूद्र जाति के थे। आज का 10वां प्रश्न, सल्तनत काल में स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो सुल्तान का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। 11वां प्रश्न, ऋग्वैदिक काल में ईशान नाम से संबोधित किया जाता था। तो ईशान नाम से समिति के सभापति को संबोधित किया जाता था। समिति के सभापति को। आज का 12वां प्रश्न, बिहार में बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में बहावी आंदोलन का नेतृत्व विलायत अली ने किया था। विलायत अली। आज का 13वां प्रश्न, गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च किस घटना के विरोध में किया था? तो वो नमक पर टैक्स लगने के विरोध में इन्होंने किया था दांडी मार्च। आज का 14वां प्रश्न, अशफाक उल्लाह खान किस षड्यंत्र केस से संबंधित थे? तो ये काकोरी रेल डकैती से संबंधित थे। आज का 15वां प्रश्न, भारत में सती प्रथा उन्मूलन किस गवर्नर जनरल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो ये लॉर्ड विलियम बेटिंग ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। आज का 16वां प्रश्न, चौरी चौरा कांड स्वराज पार्टी की स्थापना तथा प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार 1921 किस वायसराय के कार्यकाल की घटनाएं हैं? तो ये लॉर्ड रेडिंग के कार्यकाल की घटनाएं हैं। उस समय ये गवर्नर थे। आज का 17वां प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में गरम दल तथा नरम दल कब अलग हुए? तो ये 1907 में अलग हो गए थे। आज का 18वां प्रश्न,
अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में मुंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। आज का 19वां प्रश्न, हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिक के समान अधिकारों का जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चाहते हैं। यह कथन किनका था? तो ये कथन दादा भाई नौरोजी का था। मुजफ्फरपुर बम कांड जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस शामिल थे, कब घटित हुआ? ये 1908 में घटित हुआ था। छह अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया था? तो ये दांडी में इसे भंग किया था। वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में वेवेल के साथ वार्ता की थी? तो ये डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद थे। अबुल कलाम आज़ाद। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो ये 1952 में हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया? तो ये दांडी में किया था। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति बुलाते हैं दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलांकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। संविधान सभा के उपस्थित कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध है, तो इसका संबंध पंचायती राज से है। पंचायती राज से इसका संबंध है। आज का 28वां प्रश्न, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में है? तो ये 10वीं अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान है। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो शून्यकाल जो है ये भारत की देन है, संसदीय प्रथा। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो ये 24 जनवरी 1950 को मिली थी। 24 जनवरी 1950। पिरेनीज पर्वत किन दो देशों के बीच है? तो ये फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित है पिरेनीज पर्वत। आज का 32वां प्रश्न, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। आज का 33वां प्रश्न, नुबियान मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो ये सूडान में स्थित है। नुबियान मरुभूमि कहाँ स्थित है? सूडान में। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहलाता है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहलाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। आज का 36वां प्रश्न, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है? तो ये थोक मूल्य सूचकांक द्वारा मापी जाती है। थोक मूल्य सूचकांक द्वारा मापी जाती है। 37वां प्रश्न, हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण प्रयुक्त किया जाता है? तो ये श्वसन के लिए इसका प्रयुक्त किया जाता है, हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण। हीरा किसका अपरूप है? तो हीरा जो है वो कार्बन का अपरूप है। 39वां प्रश्न, फूलों के अध्ययन को कहते हैं? तो ये एंथोलॉजी इसे कहा जाता है, फूलों के अध्ययन को।
पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए काम आता है, तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम आता है। धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। 41वां प्रश्न। 42वां, विश्व की सबसे पहली अंतरिक्ष महिला यात्री कौन थी? तो वैलेंटाइन तेरेस्कोवा इनका नाम था, महिला यात्री। शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु कौन था? तो वो समर्थ गुरु रामदास इनके नाम थे, रामदास। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संगठन कहाँ स्थित है? तो ये बर्लिन में स्थित है, यानी जर्मनी है, जर्मनी में स्थित है बर्लिन। किस पहाड़ में राग भैरवी गायन किस पहाड़ में राग भैरवी गायन सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? तो ये प्रातः काल होगा इसका आंसर, प्रातः काल में। स्टेथोस्कोप से क्या सुनते हैं? तो स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन सुनी जाती है। भारत में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? तो वो सदाशिवराव भाऊ उनका नाम था, सदाशिवराव भाऊ थे। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टका और जीतल जारी किए थे? तो ये इल्तुतमिश, अल्तमस। 50वां प्रश्न। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1576 ईस्वी में हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। अकबर का सेनापति मानसिंह था। साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? तो ये क्लीमेंट एटली थे। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम में के मंदिर स्थापित हुए? तो ये पल्लव राजवंश के दौरान स्थापित हुआ था, पल्लव राजवंश के दौरान। पाटलिपुत्र का पतन एवं कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? तो ये अंतिम चरण में इसका उत्थान हुआ था, अब पाटलिपुत्र का पतन हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय नाम क्या था? तो ये लाख बख्श इसे कहा जाता था। प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या है? तो प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम जो है वो है जावा। किस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधा की मांग करते हुए 64 दिनों के उपवास के पश्चात दम तोड़ दिया था? तो ये जतिन दास थे, जतिन दास। पुणे के अंग्रेज अधिकारी रैंड की हत्या का जिम्मेवार कौन था? तो ये चापेकर बंधु, चापेकर बंधु। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। सूर्यसेन किस संगठन से संबंधित थे? तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से सूर्यसेन का संबंध था। 60वां प्रश्न। आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया? तो ये शहनवाज खान, गुरु बख्श सिंह ढिल्लन एवं प्रेम सहगल, यही तीनों पर लाल किला में मुकदमा अंग्रेजों द्वारा चलाया गया था। शहनवाज खान, गुरु बख्श सिंह ढिल्लन तथा प्रेम सहगल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किस समानांतर सरकार स्थापित की थी? तो ये चित्तू पांडे थे, इन्होंने समानांतर सरकार की स्थापना की थी। 1857 के विद्रोह के किस नेता का नाम ढोंढू पंथ था? तो ये नाना साहेब का नाम था। बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था?
तो ये हडसन ने गिरफ्तार किया था हुमायूं के मकबरा के बगल में। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा था? तो वीडी सावरकर ने कहा था। वीडी सावरकर ने कहा था। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज का। किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? तो ये सर सैयद अहमद खान थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा का संवैधानिक परामर्शदाता कौन था? तो वे BN राव थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान का हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी? तो संवैधानिक उपचारों को दिया गया, जो कि आर्टिकल 32 में है। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो ये राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो इसका आधार है भारत की जनता। मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी जो है भारत तथा श्रीलंका को अलग करती है। अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती है? तो ये क्षोभमंडल में होता है। भूमध्य रेखीय त्रिज्या की लंबाई कितनी है? तो ये 6371 किलोमीटर है। एशिया का निष्प्रांत क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो ये पामीर के क्षेत्र को निष्प्रांत क्षेत्र कहा जाता है। पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? निकोटिनेमाइड के कमी से ये पेलाग्रा रोग होता है। सोने का आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो ये तांबा मिलाई जाती है। 78वां प्रश्न, अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए किस को प्रयोग में लाते हैं? तो ये चूना को प्रयोग में लाते हैं। स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो एमाइलेज है। किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना है? तो अग्नाशय इसका होगा उत्तर। पॉजिट्रॉन की खोज कब और किसने की थी? तो 1933 में एंडरसन ने किया था। किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? तो पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। भारत का प्रथम वायसराय थे? तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो इसके एनी बेसेंट होगा। प्रथम महिला अध्यक्ष। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सरोजनी नायडू होगा। भारतीय में हो जाएगा सरोजनी नायडू, अब सीधे महिला अध्यक्ष में हो जाएगा एनी बेसेंट। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई के किस मैदान में पारित किया गया था? तो ये ग्वालियर टैंक मैदान में पारित किया गया था। रोगी के दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए दांत के डॉक्टर द्वारा किसका प्रयोग होता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है। 88वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस तिथि से लागू हुआ? तो 12 अक्टूबर 1933 से मानवाधिकार आयोग लागू हुआ था। 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार आयोग बना था। विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है? तो ये वाशिंगटन DC में है। IMF का भी यहीं पर है। किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था? तो संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत किया गया था।
भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो ये उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो तुगलक काल में जो बिहार की राजधानी थी वो थी बिहार शरीफ में। तिरानवेवां प्रश्न, भारत में डाक टिकटों का प्रारंभ किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने किया था हुमायूंनामा की रचना। किस सिख गुरु को गुरुमुखी लिपि का जनक माना जाता है? तो ये गुरु अंगद को माना जाता है गुरुमुखी लिपि का जनक। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्थूलभद्र ने किया था। संतानवेवां प्रश्न, पूना समझौता पर किन दो नेताओं ने हस्ताक्षर किया था? तो इस पर B.R. अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय ने किया था। ये समझौता B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। 98वां प्रश्न, वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किन दो प्रांतों के रूप में किया गया? तो ये जो किया गया था वो पश्चिमी बंगाल एवं पूर्वी बंगाल में किया गया था। पश्चिमी बंगाल एवं पूर्वी बंगाल। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना पटना में हुई थी। ब्रह्मांड में सबसे अधिक किस गैस की उपस्थिति है? तो ये हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा उपस्थिति है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।